नमस्कार। कहते हैं कि भगवान जब अवतार लेते हैं, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है, लोग अन्यायी हो जाते हैं और लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं और पाप कर्म इतना बढ़ जाता है कि लोग कराही कराही कर उठते हैं। तब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अधर्मियों का, अन्यायियों का, असुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था। और भगवान श्री राम दशरथ के पुत्र थे। राजा दशरथ कौन थे? कहते हैं कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी से मारीची और मारीची जी से कश्यप, कश्यप से सूर्य और सूर्य से विवस्त्र मनु हुए थे और विवस्त्र मनु से इक्ष्वाकु हुए। इन्हीं इक्ष्वाकु के वंश में रघु का जन्म हुआ। रघु के पुत्र महाराज दशरथ थे, महाप्रतापी थे, जिनके यहाँ भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। कौशल्य के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। महाराजा दशरथ के पास महान बल वाले, महान पराक्रमी वाले 4 पुत्र हुए थे। माता पिता के भक्त श्री राम ने महामुनि विश्वामित्र से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त कर ताड़का नामक यक्षिणी का विनाश किया था। विश्वामित्र के यज्ञ में बलशाली राम के द्वारा ही सुबाहु नामक राक्षस मारा गया। जनक राज के यज्ञ स्थल में पहुंचकर उन्हें जानकी से विवाह किया और वीर लक्ष्मण ने उर्मिला से किया। भरत ने कुशध्वज की पुत्री मांडवी से और शत्रुघ्न ने कीर्तिमती से विवाह किया। ये महाराज कृष्णध्वज की पुत्री थी। विवाह के पश्चात अयोध्या में जाकर चारों भाई पिता के साथ रहने लगे। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा युधाजित के यहाँ चले गए। उन दोनों के ननिहाल जाने के बाद महाराजा दशरथ ने राम को राज्य देने के लिए सोचने लगे। उसी समय कैकेयी ने राम को 14 वर्ष वन में भेजने के लिए दशरथ जी से वर मांग लिया। अपने पिता की वचन की रक्षा करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लक्ष्मण सहित और सीता सहित पिता के घर को छोड़कर, अपने राज्य को छोड़कर त्रिनवत त्याग कर श्रृंगेरपुर चले गए। वहां पर भी रथ का परित्याग कर दिया और प्रयाग चले गए और वहां से चित्रकूट में जाकर रहने लगे। इधर राम के वियोग से दुखी महाराज दशरथ जी ने अपने शरीर का त्याग करके स्वर्ग पधार गए। मामा के घर से आकर भरत ने पिता का अंतिम संस्कार किया और अपने दल बल के साथ भगवान राम के पास पहुँचे और उन्होंने विनम्रता पूर्वक अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से कहा कि महामते, आप अयोध्या लौट चले और वहाँ का राज्य करें। राम ने राज्य के प्रति अपनी अनिच्छा प्रकट कर दी, क्योंकि भगवान ने राज्य को त्याग दिया था अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए। और भरत को तब राम ने अपनी पादुका देकर राज्य की रक्षा के लिए वापस अयोध्या भेज दिया। भरत वहां से लौटकर राम के प्रतिनिधि रूप में राज्य कार्य देखने लगे। तपस्वी भरत ने नंदीग्राम में ही रहकर राज्य का संचालन किया और वे अयोध्या नहीं गए। श्री राम भगवान भी चित्रकूट छोड़कर अत्रि मुनि के आश्रम में चले गए और उन्होंने वहां सुतीक्ष्ण और अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद वे दंडकारण्य चले गए। वहां उन सभी का भक्षण करने के लिए शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी आ धमकी। अतः लक्ष्मण जी ने नाक कान काट कर उस राक्षसी को वहां से भगवा दिया। उसने जाकर खरदूषण और त्रिशरा नाम के राक्षसों को युद्ध के लिए प्रेरित किया और कहा कि मेरा बदला लो। 14,000 राक्षसों की सेना लेकर उन लोगों ने राम भगवान पर आक्रमण कर दिया, पर श्री राम भगवान ने अपने बाणों से उन राक्षसों को यमपुर भेज दिया। राक्षसी शूर्पणखा से प्रेरित होकर रावण ने सीता का हरण करने के लिए त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण करके मृग रूपधारी मारीची की अगुवाई में आ पहुँचे और मृग का चरम प्राप्त करने के लिए सीता ने श्री राम जी से कहा कि मुझे ये मृग चाहिए
तो उन्होंने मारीची को मार डाला। मरते समय उसने कहा, हा सीते, हा लक्ष्मण, ऐसा कहा। इसके बाद सीता की सुरक्षा में लगे लक्ष्मण भी सीता के कहने पे वहां जा पहुंचे जहां श्री राम भगवान थे। लक्ष्मण को देखकर राम ने कहा, यह निश्चित ही राक्षसी माया है और कोई सीता का हरण अवश्य हो गया होगा। इसी बीच रावण मौका पाकर सीता को लेकर जटायु को मारकर लंका चला गया। वहां पहुंचकर उन्होंने राक्षसों की निगरानी में सीता को अशोक वृक्ष की छाया में ठहरा दिया। राम ने आकर पर्णशाला को सूनी देखा तो बहुत दुखी हो गए। उसके बाद वे सीता की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार भी किया और उसी के कहने से वे दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। उस दिशा में आगे बढ़ने पर सुग्रीव के साथ राम की मित्रता हो गई। उन्होंने अपने तीक्ष्ण बाण से 7 ताल वृक्षों का भेदन किया और बाली को मारकर किष्किंधा में रहने वाले वानरों के राजा के रूप में सुग्रीव का अभिषेक कर दिया और स्वयं जाकर ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करने लगे। सुग्रीव ने पर्वताकार शरीर वाले उत्साह से भरे हुए वानरों को सीता की खोज में पूर्व दिशा में भेजा। वे सभी वानर जो पूर्व पश्चिम उत्तर की दिशा में गए थे खाली हाथ वापस लौट आए, किंतु जो लोग दक्षिण दिशा में गए थे उन्होंने वन, पर्वत, द्वीप और नदियों के तट को खोज डाला, पर जानकी जी का कुछ पता न चल सका। अंत में हताश होकर उन सब ने मरने का निश्चय कर लिया कि अब क्या करें, हम श्री राम भगवान के लिए कुछ न कर सके। तब संपाति के वचन से सीता की जानकारी प्राप्त करने के लिए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने 400 कोस विस्तृत समुद्र को लांघकर लंका में अशोक वाटिका के अंदर रह रही सीता जी का दर्शन किया, जिसका तिरस्कार राक्षसिया और रावण स्वयं करता था। इन सबके द्वारा बराबर ये कहा जा रहा था कि तुम रावण की पत्नी बन जाओ, किंतु वे तो हृदय में सदैव राम का चिंतन करती थी। हनुमान जी ने ऐसी दयनीय स्थिति में रह रही सीता जी को कौशल्या नंदन राम के द्वारा दी गई अंगूठी देकर अपना परिचय देते हुए कहा, हे मैथिली, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। आप अब दुख ना करें, आप मुझे कोई अपना चिन्ह विशेष दे जिससे भगवान श्री राम आपको समझ सके। हनुमान जी का वचन सुनकर सीता ने अपना चूड़ामणि उतार कर दे दिया और कहा कि हे कपिराज, राम जितना ही शीघ्र हो सके उतना ही शीघ्र आ जाओ, मुझे यहाँ से ले जाओ, अन्यथा मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। ऐसा आप श्री राम भगवान से कहना। हनुमान जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उसके पश्चात वह उस दिव्य अशोक वन को विध्वंस करने लगे। उसी विनाश करते हुए रावण के पुत्र अक्षय और अन्य राक्षसों ने आकर हनुमान जी से युद्ध किया, तो हनुमान जी ने उन राक्षसों को मार डाला और स्वयं मेघनाद के पास में बंदी बन गए। रावण को देखकर हनुमान ने कहा, हे रावण, मैं श्री राम जी का दूत हनुमान हूँ, आप राम को सीता लौटा दो। यह सुनकर रावण क्रोध हो गया और उसने उनकी पूंछ में आग लगवा दी। महाबली हनुमान जी ने जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को जला डाला और पुनः राम के पास लौट आए और बताया कि मैंने सीता माता को देखा, और हनुमान जी ने सीता द्वारा दिया गया चूड़ामणि उन्हें दे दिया। इसके बाद सुग्रीव, हनुमान, अंगद और तथा लक्ष्मण के साथ राम लंकापुरी में जा पहुंचे। रावण का भाई विभीषण भी राम की शरण में आ गया, तो श्री राम भगवान ने उसे लंका के राजपथ पर अभिषिक्त कर दिया। राम ने नल के द्वारा सेतु का निर्माण करवाकर समुद्र को पार किया था। समुद्र के तट पर स्वेल पर्वत पर उपस्थित होकर उन्होंने लंकापुरी को देखा था। उसके पश्चात नील, अंगद, नलादि मुख्य वानरों तथा दुर्माक्ष, वीरेंद्र तथा ऋक्षपति जामवान, मेन, द्विज आदि मुख्य वीरों ने लंकापुरी को नष्ट कर डाला। विशाल शरीर वाले काले काले पहाड़ के समान राक्षसों को अपनी वानरी सेना के साथ राम लक्ष्मण ने मार गिराया। विदुझीनी, दुर्माक्ष, देवांतक, नारांतक,
महोदर, महापाश, महाबल, अतिकाय, कुंभ, निकुंभ, मत, मकराक्ष, अकंपन, प्रहस्त, उन्मत्त, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को अस्त्रादि से श्री राम भगवान ने लक्ष्मण ने काट डाला। उसके पश्चात उन महापराक्रमी श्री राम ने 20 भुजाओं के समूह को छिन-भिन करके रावण को भी धराशायी कर दिया। उसके बाद अग्नि में प्रविष्ट होकर अपनी शुद्धता को प्रमाणित की हुई सीता के साथ लक्ष्मण एवं वानरों से युक्त राम पुष्पक विमान में बैठकर अपनी श्रेष्ठतम नगरी अयोध्या लौट आए। वहां पर राज्य सिंहासन प्राप्त करके उन्होंने प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते हुए राज्य किया। इस प्रकार अपने अवतार का प्रयोजन पूर्ण करके भगवान श्री राम अपने लोक को चले गए। जय श्री राम।